इंडिया के अंदरूनी हालात खराब होने के बाद इस वक्त वो दोबारा पाकिस्तान के खिलाफ फास्ट फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। इंडिया की इस धमकियों के बाद पाकिस्तान ने भी अपनी तैयारियां भरपूर तरीके से शुरू कर दी हैं। इस वक्त अगर हम देखें तो फास्ट फ्लैग ऑपरेशन होता क्या है। बेसिकली फास्ट फ्लैग ऑपरेशन एक जंगी हिकमत अमली का एक हिस्सा होता है। उससे मुराद एक ऐसा दहशतगर्दाना हमला जो कोई मुल्क या एजेंसी अपने ही अवाम या सरजमीन के खिलाफ करती है, ताकि वो दुश्मन मुल्क या एजेंसी को उसके लिए मौजूद इल्जाम ठहरा सके और इस हमले को बुनियाद बनाते हुए दुश्मन मुल्क के खिलाफ जाराना पॉलिसी अपना सके। इंडिया की इस धमकियों के बाद पाकिस्तान ने अपने सफारती और सियासी ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाते हुए दुनिया को यह बता दिया है कि अगर इंडिया ने किसी किस्म का फास्ट फ्लैग ऑपरेशन किया तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। इंडिया की इन धमकियों के बाद पाकिस्तानी फौज ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अगर हम देखें तो इंडिया के इन धमकियों के बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कौमी सलामती से मुतालिक पाक फौज का इजलास भी हुआ है। उसके अलावा आर्मी चीफ ने आज़ाद कश्मीर पर पाक फौज के अगले मोर्चों का भी दौरा किया है। यकीनन हम देखें तो किसी भी मुल्क की जानिब से हमले की सूरत में सबसे पहले जो है कि उसको मौसर अंदाज में रोकने का काम अगले मोर्चों पर तैनात एहलकार ही करते हैं। आर्मी चीफ ने बर्फ से ढके इन पहाड़ों पर तैनात पाक फौज के जवानों को यह वाज़ेह पैगाम पहुंचा दिया है कि किसी भी मुहिम जोई की सूरत में उसका मौसर अंदाज में जवाब दिया जाए। और यकीनन ऐसी सूरत हाल में जो अगर इंडिया किसी भी किस्म का हमले की कोई कोशिश करता भी है तो ऐसी सिचुएशन में उन जवानों के लिए ये लाजिम नहीं होता कि वो पीछे बैठ के कोई आपसे इंस्ट्रक्शन ले। ऐसी सूरत हाल में उन फौजों को बिल्कुल ट्रेन किया जाता है, उन एहलकारों को ट्रेन किया जाता है कि अगर किसी भी किस्म की कोई मुहिम जो या किसी किस्म की कोई कार्रवाई करे इंडिया तो उसका भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। उससे पहले आर्मी चीफ ने एयर हेडक्वार्टर का भी दौरा किया है और वहां एयर चीफ मार्शल से भी उन्होंने मुलाकात करके सारी सिचुएशन से आगाह कर दिया है कि अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन होती भी है तो उसको किस तरीके से हैंडल किया जाए। हालिया दिनों में पाकिस्तान, चाइना और रशिया की फौजें जो है कि उन्होंने मिलकर ट्रेनिंग भी की है पाकिस्तान के अंदर। और इस मरतबा आर्मी चीफ ने गुजरावाला में भी जो है कि पाक फौज की ट्रेनिंग का जायजा भी लिया है, जहां पाकिस्तान और चाइना के फाइटर्स ने अमली प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसका जाहिर है इंडिया को कहीं ना कहीं जरूर खौफ होता है कि आया कि ये ट्रेनिंग और ये जो तैयारी चल रही है पाकिस्तान और चाइना की, ये इंडिया के खिलाफ हो सकती है। और इसी तरीके से ही इंडिया के अंदरूनी जो हालात हैं वो ऑलरेडी वैसे नहीं है बर्दाश्त कर सके। इस सिचुएशन में जब वो पाकिस्तान और चाइना की इस तरीके की मिलिट्री ट्रेनिंग्स को देखता है तो वो जाहिर है आपे से बाहर आ गया है। और इसी वजह से ही इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ एक और फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी करने का सोच रहा है, जिसका मकसद पाकिस्तान को दुनिया के सामने बदनाम करना और उन्हें बताना पाकिस्तान दहशतगर्दी को फैला रहा है और इसी वजह से जो है कि उन्होंने ही इंडिया में हमला किया है। इस सारी सूरत हाल के बाद पाकिस्तान के पास जाहिर दो ही रास्ते बचते हैं। एक तो यह कि इस सारी सिचुएशन के बारे में पहले ही दुनिया को आगाह कर देना कि अगर इंडिया ने किसी किस्म का हमला किया तो पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगा। और इसीलिए ही शाह महमूद कुरैशी ने यूएई का दौरा भी किया है और पाकिस्तान ने मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों को भी इस बारे में आगाह कर दिया है। पाकिस्तान के पास दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि अगर इंडिया किसी किस्म के हमले की कोई कोशिश भी करता है तो उसका भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। जाहिर है ऐसी सिचुएशन में अगर इंडिया कुछ करता है और पाकिस्तान उसका जवाब भी देता है तो उसके पूरी दुनिया पर जो है कि अच्छे असरात मरतब नहीं होंगे। इसीलिए ही पाकिस्तान चाहता है कि हम पड़ोसी ममालिक से पुरअमन तरीके से रहना चाहते हैं, लेकिन अगर इंडिया ने किसी भी किस्म की मुहिम जोई की कोशिश की तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। और इसी वजह से ही आर्मी चीफ ने जो है कि अपने जवानों को मुतहरिक कर दिया है कि अगर इंडिया किसी भी किस्म की कोई साजिश करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। इस सारी सूरत हाल के बाद अगर इंडिया इस तरीके की कोई वारदात करता है तो यकीनन उसके नेगेटिव असरात मरतब होंगे। इसीलिए ही पाकिस्तान ने इंडिया के मक्कार इरादे को पूरी दुनिया के सामने पहले ही पहुंचा दिया।